सो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी और हम लोग अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग डील करेंगे हमारे कुछ मिससेलेनियस टॉपिक के बारे में। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें अक्सर बच्चों को कुछ डाउट्स आते हैं। फॉर योर रेफरेंस मैंने ये टॉपिक्स भी कवर कर दिए हैं। बेसिकली कुछ बच्चों का सवाल है कि वाई करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आखिर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम क्यों होता है। तो ओके, मान लीजिए कि ये आपका सपोज एक सिस्टम है। आप इसे मान सकते हैं कि ये आपका एक पाइप है और इस सिस्टम के अंदर आप कोई चीज़ भेज रहे हैं। यहाँ से आप एक चीज़ अंदर को भेज रहे हैं इनवर्ड और वही चीज़ आपकी यहाँ से बाहर को आ रही है आउटवर्ड। समथिंग गोइंग एट कांस्टेंट रेट। यहाँ से कोई चीज़ अंदर जा रही है एक कांस्टेंट रेट पे और यहाँ से कोई चीज़ बाहर आ रही है एक कांस्टेंट रेट पे। यहाँ पे नोट कीजिए, इफ दैट थिंग डजंट कम आउट इट मीन्स एक्यूमुलेशन स्टार्ट एंड इट विल बी बस्ट। मान लीजिए कि ये आपका एक पाइप है और इस पाइप से आप वाटर भेज रहे हैं अंदर। मान लीजिए आपका वाटर भेजने का रेट है 100 लीटर पर मिनट। अगर आपने यहाँ से 100 लीटर वाटर पर मिनट भेजा तो आपको यहाँ से 100 लीटर वाटर पर मिनट आउट भी लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ से गया हुआ वाटर है 100 लीटर पर मिनट और यहाँ से जो वाटर आपका बाहर आया वो है 80 लीटर पर मिनट। इसका ये मतलब है कि 20 लीटर पर मिनट की रेट से वाटर अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ जमा हो रहा है और कुछ समय के बाद ये सिस्टम आपका फट जाएगा और ये आपका अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा। ओके, मान लीजिए कि अगर आप ये कहें कि यहाँ से आपका वाटर जा रहा है 100 लीटर पर मिनट और यहाँ से आपका वाटर आ रहा है 120 लीटर पर मिनट। इसका ये मतलब है कि इस सिस्टम के बीच में कहीं से 20 लीटर पर मिनट का वाटर जनरेट हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। बेसिकली हम यहाँ से जितना इनवर्ड भेजेंगे उतना हमें यहाँ से आउटवर्ड मिलेगा। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए और अभी हम इस एनालॉजी को समझाने के लिए इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। आप इसे रिमेंबर कीजिए। हम यहाँ पे वाटर और करंट की एनालॉजी है, प्रेशर एंड वोल्टेज की एनालॉजी है एंड पाइप साइज और 1 रेजिस्टेंस, मतलब कि पाइप साइज जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना कम, उसकी एनालॉजी है। आप इन्हें याद कीजिए। वाटर को हम लोग करंट के साथ करेंगे, प्रेशर को हम लोग वोल्टेज के साथ एनालॉगस करेंगे एंड पाइप साइज आपका 1 रेजिस्टेंस के साथ एनालॉगस होगा। कहने का मतलब है कि हम आपको यहाँ पे जो एनालॉजी देंगे उसी को आप इन के लिए अप्लाई करेंगे और आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। आप ये मान लीजिए इसी तरीके से। आपका ये है आई। अगर आपने यहाँ से क्यू चार्ज पर टी, मतलब कि आप अगर क्यू चार्ज भेज रहे हैं पर यूनिट टाइम में तो वही क्यू चार्ज पर यूनिट टाइम में आपके यहाँ से बाहर आने ही होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका ये मतलब है कि यहाँ के आपके बीच में चार्जेस या तो जमा होंगे या प्रोड्यूस होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट आपका यहाँ से जाएगा वही करंट आपका यहाँ से बाहर आएगा। ओके, मान लीजिए ये आपका पाइप है और हाँ, हम साथ ही में ये भी क्वेश्चन डील करेंगे कि वाई वोल्टेज डिफरेंट। ठीक है, आपने कहा कि आपका करंट सेम है लेकिन आपका वोल्टेज क्या चीज़ है, ये कैसे डिफरेंट है। अगर आपको ये समझना है तो आप इसे भी इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये डायग्राम देखिए। मान लीजिए कि आपका इस पाइप में यहाँ से ये वाटर जा रहा है और ये आपका पाइप में यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा है और यहाँ से आपका वाटर बाहर आ रहा है। एक एनालॉजी तो क्लियर है कि यहाँ से जितना वाटर अंदर जाएगा उतना ही वाटर यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। ओके, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिकली जितना वाटर यहाँ से गया उतना वाटर यहाँ से बाहर आया। अब आप देखिए कि अगर आपका यहाँ से वाटर सेम जा रहा है तो ये आपका स्मॉल पाइप है और ये आपका लार्ज पाइप है, तो यहाँ पे जो वाटर की वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या होगी, वो वाटर की वेलोसिटी आपकी हाई होगी। मतलब कि यहाँ पे वाटर आपका हाई प्रेशर से जाएगा और यहाँ पे जो आपका इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका बड़ा है, तो यहाँ पे आपका वाटर की जो वेलोसिटी है वो लो होगी और हम कहेंगे कि यहाँ पे वाटर का प्रेशर लो है। बेसिकली इस वाले पॉइंट पे वाटर का प्रेशर हाई है और इस वाले पॉइंट पे वाटर का प्रेशर लो है। आप एनालॉजी को क्लियर कीजिए। हम लोग यहाँ पे वाटर को करंट से रिप्लेस करेंगे, प्रेशर को वोल्टेज से और पाइप साइज को रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आप हमसे पूछ सकते हैं कि आखिर ये प्रेशर और वोल्टेज को हमने कैसे एनालॉगस किया।
सो बेसिकली वाटर और करंट आपको समझ आया कि जैसे आपका वाटर एक तरफ से गया और बाहर आया, वैसे ही आपका करंट गया और करंट बाहर आया। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन जैसे आपका प्रेशर और वोल्टेज है, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जो आपका ये वोल्टेज होता है, वोल्टेज आपके किसी सिस्टम में, किसी सर्किट में चार्ज को पुश करता है। बेसिकली ये चार्ज को प्रेशर देता है और चार्ज आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज प्रेशर के एनालॉगस है। और पाइप साइज और रेजिस्टेंस को हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं कि जैसे आपका अगर पाइप साइज बड़ा है तो उसमें आपको वाटर का कम रेजिस्टेंस होगा, और अगर आपका पाइप साइज का एरिया छोटा है तो उसमें आपका रेजिस्टेंस बड़ा होगा। बेसिकली हम लोग इसे प्रीवियस लेक्चर में भी डील कर चुके हैं। सो आप यहाँ देखिए, जो वाटर है आपका वो है बेसिकली आपका करंट। तो जब यहाँ से आपका एक करंट गया तो हमने कहा कि करंट इस सीरीज में सेम होगा, लेकिन जो ये है आपका हाई रेजिस्टेंस वायर और जो ये है आपका लो रेजिस्टेंस वायर, तो इस हाई रेजिस्टेंस के वायर में आपका हाई वोल्टेज होगा, क्योंकि हाई प्रेशर हाई वोल्टेज के एनालॉगस है। और इस लो रेजिस्टेंस के वायर में आपका होगा लो प्रेशर या लो वोल्टेज। सो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि किसी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट है वो सेम होता है। यहाँ से आपका आई करंट गया और यहाँ से होते हुए यहाँ से बाहर, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका वेरी करेगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनका रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, और रेजिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से अलग अलग पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। सो ये थी आपकी एनालॉजी कि वाई करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आप इसे एक बार ध्यान से सोचिए, आपको डेफिनेटली ये क्लियर होगा। सो यहाँ पे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि स्मॉल पाइप मतलब लार्ज रेजिस्टेंस, क्योंकि देखिए ना, स्मॉल पाइप जो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल है उसमें रेजिस्टेंस लार्ज होगा। और इस डायग्राम से हमें क्लियर है कि जो आपका स्मॉल पाइप है उसमें आपका प्रेशर हाई है। सो हम क्या कहेंगे कि जिसमें आपका लार्ज रेजिस्टेंस होगा उसमें आपका लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो करंट होता है वो सेम होता है, और जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हाई होगा वहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप भी हाई होगा। ओके, अब हम लोग डील करेंगे वाई वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने बात की सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि आखिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्यों सेम है। सो यहाँ पे भी हम लोग उसी एनालॉजी को यूज़ करेंगे। रिमेंबर, वाटर को हम लोग करंट के साथ एनालॉगस कर रहे हैं, प्रेशर को वोल्टेज के साथ, और पाइप के साइज को 1 अपॉन रेजिस्टेंस के साथ। ओके, सो ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है। सो ये पॉइंट आपका पॉजिटिव में है, तो ध्यान कीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर अभी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये सब के सब आपके एक ही पोटेंशियल पर है। सो अगर इस प्लस की वैल्यू मान लीजिए कि 100 यूनिट है, सो ये आपके सब के सब यहाँ पे 100 यूनिट पे हैं। बेसिकली अगर आप इसके अंदर एक वाटर को भेज रहे हैं एक प्रेशर से, तो प्रेशर आपका हर एक पॉइंट पे यहाँ तक सेम है। सेम वैसे ही जो आपका यहाँ पे ये नेगेटिव पोटेंशियल है, माना इसकी वैल्यू अगर आपकी -100 है, सो आपका यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये हर एक पॉइंट पे वैल्यू -100 ही है, क्योंकि अभी तक इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। सो आप क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल है वो +100 वोल्ट का है, और इस पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल है वो -100 वोल्ट का है। सो इस नोड और इस नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 100 माइनस -100, डेट इज 200 वोल्ट। सो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है। और ध्यान कीजिए, ये वाला रेजिस्टेंस भी इन दोनों पॉइंट के बीच कनेक्ट है, ये वाला रेजिस्टेंस भी इन दोनों के बीच कनेक्ट है, और ये वाला रेजिस्टेंस भी इन दोनों पॉइंट के बीच कनेक्ट है। सो आप कह सकते हैं कि जो आपके रेजिस्टेंस है उनमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ओके, सो आपका क्वेश्चन है कि ठीक है, लेकिन जो करंट है वो क्यों वेरी हुआ। तो ध्यान दीजिए कि जो आपके पाइप के साइजेस है आपका करंट उन पे डिपेंड करेगा। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब जो जिस प्रेशर से आपका वाटर आ रहा है वो आपका प्रेशर पीछे से सेम है, लेकिन कितना वाटर जाएगा वो आपका डिपेंड करेगा पाइप के डायमीटर पे। अगर आपके पाइप का डायमीटर छोटा है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके पाइप का डायमीटर छोटा है
तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका रेजिस्टेंस कुछ हाई है और हमें पता है कि छोटे डायमीटर के पाइप में आपका वाटर भी कम फ्लो होगा। सो आप कह सकते हैं कि छोटा डायमीटर का पाइप, जिसका मतलब हाई रेजिस्टेंस में आपका वाटर कम फ्लो होगा, वाटर मतलब करंट। सो आप कह सकते हैं कि जिसमें हाई रेजिस्टेंस है उसमें आपका वाटर कम फ्लो होगा। सो ये हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। बेसिकली मोर डायमीटर मीन्स मोर वाटर। अगर आपका पीछे से प्रेशर सेम था तो जहाँ पे डायमीटर ज़्यादा था वहाँ पे आपका ज़्यादा वाटर फ्लो होगा, और मोर डायमीटर आपका इक्विवेलेंट है लेस रेजिस्टेंस के, और वाटर आपका करंट के। सो हम लोग कहेंगे कि लेस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मोर करंट। सो पैरेलल सर्किट में आपका क्या होगा कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन जिसमें आपका रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, जिसमें आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें आपका करंट कम होगा, और जिसमें आपका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें आपका करंट ज़्यादा होगा। सो हम लोगों ने बात की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। हम इन्हें एक बार आपके लिए फिर से क्लियर कर दें। सो आप यहाँ देखिए कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली जो आपका करंट है वो आपका सेम रहेगा, लेकिन जो आपका वोल्टेज है वो वहाँ पे हाई होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस हाई है। लेकिन यहाँ पैरेलल के केस में जो आपका वोल्टेज है वो सेम रहेगा, लेकिन जो आपका करंट है वो वहाँ हाई होगा जहाँ आपका रेजिस्टेंस लेस होगा। सो हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे कवर किए जा चुके हैं, और इससे बेटर वे में शायद ही आपको कोई समझा पाए। सो अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ इसे रिप्ले कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ओके, सो अब हम करेंगे बात आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की, सीरीज और पैरेलल। सो एक बात ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट का जो चैप्टर है वो हमने टॉपिक 2 में डिटेल में कवर किया है। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखिए। सो यहाँ हम लोग उसकी केवल एक एप्लीकेशन को देख रहे हैं। सो बेसिकली सीरीज एंड पैरेलल में अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसका आपके डोमेस्टिक यानी कि आपके घर पे कैसा इफेक्ट होता है उसे हम इसमें पढ़ेंगे। सो आप देखिए सीरीज। सो सीरीज में आपका क्या है कि जो आपका नेट रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। इसे हम लोग पहले डील किया था कि जो आपका नेट रेजिस्टेंस है बेसिकली वो आपका सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। सो सीरीज में आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, माना कि हमारे होम सप्लाई में 220 वोल्ट, तो केवल 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में अब आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस को फेस करना है। सो बेसिकली आपका करंट हो जाएगा लेस। इसी तरीके से आपके पैरेलल में हमने बात की थी कि जो आपका नेट रेजिस्टेंस है वो आपका डिक्रीज होता है। सो अगर आपके उसी 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आपका करंट का फ्लो अब बढ़ गया है, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे आपका रेजिस्टेंस लो है और लो रेजिस्टेंस के लिए आपका करंट हाई होगा। सो हम इसे समझेंगे एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये है आपकी दिवाली की लाइट्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं घर में एलईडी लाइट्स। सो बेसिकली मान लीजिए कि इस लाइट में आपके टोटल 7 बल्ब्स है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो इस लाइट में आपके 7 बल्ब्स है, और मान लीजिए कि आपने इसे एक 14 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया हुआ है। सो जो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, हमें पता है कि इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस टॉपिक रेजिस्टेंस में। सो बेसिकली 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। सो बेसिकली इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 7 ओम। सो जो इस सर्किट में आपका करंट है I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो बेसिकली 14 अपॉन 7। सो 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो आप ये कहेंगे कि इस सर्किट में आपका 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, और अगर आपका हर एक बल्ब को 2 एम्पियर का करंट मिल रहा है तो मतलब कि आपके जो बल्ब की लाइट होगी वो उसकी ग्लो कुछ कम होगी, उसकी चमक कुछ कम होगी। सो हम लोग कहेंगे कि उसकी ग्लो आपकी लेस है। बेसिकली दिस इज लेस ग्लो। सो ये आपकी दिवाली लाइट का एग्जाम्पल है। और हाँ, इस सीरीज कॉम्बिनेशन को आपको केवल एक ही स्विच से डील करना है। बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका एक स्विच होगा और एक ही स्विच से आपके सारे बल्ब ऑपरेट होंगे। और अगर आपका सपोज कोई भी एक बल्ब इसमें फ्यूज हो गया, मान लीजिए कि आपका ये 4th नंबर का जो बल्ब है अगर वो फ्यूज हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि आपका सर्किट ब्रेक हो गया, और सर्किट ब्रेक होने का ये मतलब है कि अब आपका एक भी बल्ब काम नहीं करेगा।
रिमेंबर, अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में एक भी बल्ब फ्यूज हुआ तो आपका पूरा सर्किट उड़ गया, आपका एक भी बल्ब काम नहीं करेगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका केवल एक ही स्विच यूज किया जाता है। ओके, अब हम लोग बात करें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये 7 रेजिस्टेंस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये डॉट डॉट, ये मान लीजिए 5, ये वाला 6 और ये ऊपर का डॉट 7। तो ये 7 रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और सबका रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम। ये आपका एग्जाम्पल है होम लाइट्स, जो आपका रूम का बल्ब है ये उसका एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे जो आपका नेट रेजिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा टोटल R/7। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यह आपका हो जाएगा R/7, सो बेसिकली 1/7 ओम। सो आपका करंट I इज इक्वल टू V/R। V है आपका 14 और R है आपका 1/7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 98 एम्पियर। सो बेसिकली आपका करंट है 98 एम्पियर। रिमेंबर दिस इज 2 एम्पियर एंड दिस इज 98 एम्पियर। कितना ह्यूज अमाउंट का फर्क है। और इसके लिए जो आपका बल्ब होगा वो वेरी वेरी हाई इंटेंसिटीज में ग्लो करेगा। आपने देखा है कि जो आपकी दिवाली लाइट्स है वो आपकी इंटेंसिटी में बहुत कम होती है और जो आपका रूम बल्ब है उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। सो बेसिकली जो आपकी होम लाइट्स है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है और जो आपकी दिवाली लाइट्स है वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। और आपके यहाँ पैरेलल सर्किट में आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 7 स्विच। 7 स्विच का मतलब हर एक सर्किट में एक एक स्विच। अगर आपका मान लीजिए कि 4th नंबर का बल्ब फ्यूज भी हो गया तो भी आपके बाकी के 6 बल्ब काम करते रहेंगे, क्योंकि बाकी का 6 बल्ब का इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा है, केवल एक बल्ब का इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा नहीं है। इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली पैरेलल के केस में आपके 7 स्विचेस है और यहाँ पे आपका एक भी बल्ब फ्यूज होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ दी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आप अपने घर में क्या यूज़ करेंगे? हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपको यूज़ करना चाहिए पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में आपका हर एक रजिस्टर को सेम वोल्टेज मिलेगा। उसमें बहने वाला करंट आपका हाई होगा और आपको हाई ग्लो या फिर हाई इंटेंसिटी ऑफ करंट मिलेगी। लेकिन सीरीज को आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आपको डेकोरेशन करना है, लाइक क्रिसमस लाइट्स, लाइक दिवाली लाइट्स। ओके, I think this is okay. This is sufficient domestic electric circuit. इसके बाद हम लोग डील करेंगे, आई थिंक दिस इज लास्ट टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मिसलिनियस। नहीं, इसके बाद हमें एक टॉपिक और पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको ये दे दूँ एक विजुअलाइजेशन इन दोनों सर्किट्स का। ये है आपका सीरीज सर्किट। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका हर एक बल्ब सीरीज में है। हर एक बल्ब में आपका केवल 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इस 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को ही इन सभी बल्ब में आपको डिवाइड करना है। हर एक बल्ब में बहने वाला करंट आपका कम हो जाएगा। लेकिन वहीं आपका यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक के पास 220 वोल्टेज है। हर एक बल्ब में आपका बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट हाई होगा। दिस इज पैरेलल सर्किट एंड दिस इज योर सीरीज सर्किट। ये हमने बात की डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? यह आपका यूज होता है हीटिंग अप्लाइंसेस में। हीटिंग अप्लाइंसेस लाइक इलेक्ट्रिक रॉड, गीजर, ओवन, हीटर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, वो सारे गैजेट्स जो कहीं ना कहीं आपका पानी, आपका फूड गर्म कर रहे हैं, आप कहेंगे कि वो एक हीटिंग अप्लाइंसेस है और वो आपका यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सेम लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो उसमें आपका टंगस्टन का फिलामेंट होता है, वो आपका बहुत हाई रेजिस्टेंस का होता है। ये फिलामेंट बिकम्स वाइट हॉट एंड ओमिट लाइट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से ही ये आपका फिलामेंट वाइट हॉट हो जाता है और आपकी लाइट को इमिट करता है। आप नोट कीजिए कि जिस टाइम पे आप लोग बल्ब का स्विच ऑन करेंगे वो फिलामेंट आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट होता है। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, 2500 डिग्री सेल्सियस। आप पूछ सकते हैं कि 2500 डिग्री सेल्सियस पे क्या आपका टंगस्टन मेल्ट नहीं होता? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे हाई है। वो कितना है उसे आप अपनी बुक्स में रेफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विथ ऑर्गन एंड नाइट्रोजन। अब देखिए, अगर आपका जो ये टंगस्टन का फिलामेंट है, अगर वो आपको ऑक्सीजन के
कांटेक्ट में आया तो वो 1 मिनट में आपका बंद हो जाएगा और आपका जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा। सो बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि वो आपका रिएक्ट ना करे, सो हम लोग आपके इलेक्ट्रिक बल्ब को भर देते हैं ऑर्गन एंड नाइट्रोजन की गैसेस के साथ। सो बेसिकली ये आपकी नॉन रिएक्टिव गैसेस है। सो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपका होता है टंगस्टन का फिलामेंट और आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस जो कि अनरिएक्टिव गैस है, ताकि आपका फिलामेंट बर्न आउट ना हो। नोट, दीज बल्ब आर नॉट पावर एफिशिएंट। आपको यूज़ करना चाहिए आज की डेट में CFL या LED, क्योंकि ये बल्ब आपके पावर एफिशिएंट नहीं होते हैं। ओके, इसके अलावा आपका जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो आपका यूज़ होगा इलेक्ट्रिक फ्यूजेस में। इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई लिमिट से ज़्यादा हो गई तो ये ऑटोमेटिकली आपका सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। सो बेसिकली यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर protecting. Okay, this is written protecting, it is not clear, I think. Okay, no matter. So basically electric fuse utilized in electric fuse for protecting household wiring and electrical appliances. So अभी जो हमने कहा कि ये आपका हाउस होल्ड में यूज होता है, ताकि अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट एक लिमिट को क्रॉस करे तो ये ऑटोमेटिकली सर्किट को ब्रेक कर दे। ये आखिर कैसे काम करता है इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे अगले चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। सो इलेक्ट्रिसिटी में इतना ही, और इसके बाद हम लोग कवर करेंगे हमारे NCERT के न्यूमेरिकल्स, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स, एंड आई थिंक ऑल द टॉपिक्स आर कवर। सो अगर आपने ये लेक्चर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए। दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीरीज, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप न्यू है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।